फंडी अकाउंट लेने से पहले ये 5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना आप अकाउंट बार बार फेल करोगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, तो ये जो फंडेड रूम है और जो ट्रेड रूम का, वो मैं गाइस आज को पूरा रिव्यू देना चाहता हूँ। क्या इसमें गलती है, क्या इसमें इशू आती है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और नुकसान है। दोनों सब चीज़ गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जो आपको दिक्कत आ रही है ना गाइस, तो कमेंट में जरूर बताना क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा था हमारे सामने, जैसे होम, विड्रॉल, पे आउट, रूल्स, टर्म एंड कंडीशन, एफिलिएट डिस्प्ले और सपोर्ट, और यहाँ पे आपका जीमेल आता है। तो गाइस मैंने भी दो अकाउंट मैंने अभी तक खरीदे थे। मैंने आपको स्टोरी बताई थी पिछले वीडियो में क्या हुआ था, क्या क्या मेरी गलती थी उस वीडियो में मैंने क्या क्या गलती की थी फंडेड अकाउंट में, जिसके कारण गाइस मेरा फर्स्ट स्टेप भी पार हुआ था, सेकंड भी पार हुआ था और फंडेड अकाउंट पे जाके मेरा फेल हो गया था। तो गाइस ये वीडियो एक बार जाके जरूर देख लेना वाली। तो गाइस देखो, पहला आ जाता है ये दूसरों फंडेड से कंपेयर करें, तो ये गाइस हम कंपेयर करेंगे कि अदर फंडेड से और ये फंडेड में कौन सा बेस्ट है। देखो दूसरे फंडेड में गाइस ये इजी है और वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा बहुत, बट ये थोड़ा इजी मेथड है। ठीक है, पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं। होम पे चलते हैं और रूल्स में देख लेते हैं क्या क्या है। तो गाइस इसमें मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा कम रूल्स है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं कह सकते, बट कंपेयर करें दूसरे फंडेड अकाउंट से तो उससे तो कम है गाइस। ये तो गाइस मैंने देखा है। बस थोड़ी बहुत गाइस ग्लिचेस आते हैं, मैं पूरा ओवरऑल बताऊँगा क्या क्या आते हैं। थोड़े बहुत ग्लिचेस आते हैं इसमें, बट वो भी काफ़ी इम्प्रूव होते जा रहा है धीरे धीरे। बट जो स्टार्टिंग वाइज फंडिंग अकाउंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा। देखो इंस्टेंट फंडिंग में गाइज आपको क्या क्या रूल्स मिल जाते हैं। देखो मिनिमम ट्रेडिंग गाइज आपका जो 7 दिन होनी चाहिए गाइज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज। मैक्सिमम जो डेली लॉस है वो लिमिट गाइज आपको होना चाहिए कम से कम 3% का। मतलब जो आप अकाउंट लेते हो उसमें जो एक पीरियड का ट्रेड रहता है ना, उसका जो लॉस होता है वो 3% से हमारा ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आप एक दिन का जो लॉस है वो 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये है इंस्टेंट फंडिंग का, मैं इंस्टेंट फंडिंग का बता रहा हूँ। फिर आता है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, जिसमें आता है गाइज 6% का। मतलब एक दिन में गाइज आपका 6% से ज़्यादा लॉस होना ही नहीं चाहिए एक दिन। मतलब टोटल जो लॉस है ना वो 6% से गाइज होना नहीं चाहिए और 3% एक दिन से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये है। फिर आता है गाइज कंसिस्टेंसी रूल, जो इंस्टेंट फंडिंग में गाइज बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है गाइज। ये है 15% का रूल। मतलब देखो अब ये रूल कैसे लगता है मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले ये रूल देख लेते हैं कैसे लगता है। ये रूल लगता है कि जब भी आप ट्रेड करे हो तो जो 15% है ना आपका ट्रेड, उससे नीचे आना चाहिए। जैसे आप 10 दिन ट्रेड करते हो $10 के, तो आपको जो प्रॉफिट है ना पर डे का सेम अमाउंट, रिस्क और लॉस वो सेम होना चाहिए, तभी गाइज आप एक 15% के रूल अंदर आ सकते हो। जैसे आपने एक दिन $10 का प्रॉफिट कर लिया, उसके अगले दिन गाइज $100 का प्रॉफिट कर लिया, तो गाइज ये आपका जो रूल है ना फिर आपका अकाउंट फेल कर देंगे लोग। बट आप $10 के 5 दिन 6 दिन 7 दिन प्रॉफिट करोगे तब आपका अकाउंट नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया होगा क्या है, वरना मैं आपको कमेंट में बताना, मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगा कंसिस्टेंसी रूल की। ठीक है, फिर आ जाते हैं गाइज लाइवरेज की। लाइवरेज में गाइज मैंने जो यूज़ किया था वो है फॉरेक्स में 30x का लाइवरेज मिलता है, कम्युनिटीज में 10x का और क्रिप्टो में 1x। मतलब आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो तो गाइज आपको एक 1x का लाइब्रेरी मिला है, जो बहुत ज़्यादा कम है, ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। कॉमिडेज में सही है 10x का लाइब्रेरी, वो इनफ है, मतलब ट्रेड बिगनर्स के लिए इनफ है 10x का लाइब्रेरी, जो मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा यहीं से। और फॉरेक्स में गाइस थोड़े बहुत ग्लिचेज आते हैं, तो मैं बताऊंगा अभी अवॉइड करना फॉरेक्स को। तब तक आप 1-2 पे आउट नहीं निकालो तब तक फॉरेक्स को अवॉइड करना। आप गोल्ड सिल्वर ट्रेड करो और बिटकॉइन और सोलाना ट्रेड करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड काम करते हैं इसके अंदर। और गाइस देखो ऑब्जेक्टिव हम देखें तो क्या क्या है इसके अंदर। देखो पहला है कि हमारे पास जो बैलेंस है वो $5000 से लेके $1,00,000 तक हमें मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट मतलब आप कितना भी प्रॉफिट बना लो, आप अनलिमिटेड है, इसमें कोई बनाने का वो नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट। मैक्स डेली लॉस गाइस आपको मैंने बताया 3% का है। मैक्स टोटल लॉस आपका 6% का है। कम से कम मिनिमम मैक्सिमम आपका गाइस अनलिमिटेड, आप चाहे कितने दिन भी ट्रेड करो, बस मिनिमम गाइस जो ट्रेडिंग डेज है ना वो गाइस 7 ट्रेडिंग डेज है। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर चलते हैं। फिर आता है हमारा प्रॉफिट स्प्लिट, जो हमारा 80% का आता है। क्रिप्टो मैंने बताया 1x का लेवरेज, ये लेवरेज है पूरे, ये तीनों चीज़।
और फिर आता है प्रॉफिट, मतलब जितना भी आप प्रॉफिट कर, जैसे आपने $100 बनाया तो गाइज आपके जो अकाउंट में ना आपने पे आउट निकाला $100 का, तो आपके पास जो पैसे आएंगे ना वो आएंगे $80। उसमें कुछ टैक्स वैक्स करके मान लो $75 तक अकाउंट में आ जाएंगे ये। तो गाइज ये था हमारा इंस्टेंट फंडिंग का वन स्टेप एवोल्यूशन पे चलते हैं, उसमें क्या क्या देखते हैं। हम वन स्टेप पे आ चुके हैं और वन स्टेप में ज़्यादा उतना देखो प्रॉफिट, इसमें गाइज आपको एक स्टेज मिलता है जो स्टेज 1 है, स्टेप 1 भी कह सकते हो, जो आपको पार करना होता है। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग डेज कम से कम मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 होने चाहिए और 7 दिन होने चाहिए। ठीक है, और अब देखो इसमें क्या लिखा है, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3। देखो जो आपका स्टेप 1 है उसमें गाइज आपको मिनिमम 3 डेज लगेंगे, और जो आपको फंडी अकाउंट मिलेगा उसका ये पास करने के बाद आपको जो फंडी अकाउंट मिलेगा उसमें गाइज मिनिमम ट्रेडिंग डेज 7 होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो गाइज है ही नहीं। ठीक है, तो अब इसके लिए गाइज बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा है। मैक्सिमम डेली लॉस 3% जो है सही। ठीक है, फिर चलते हैं थोड़ा नीचे और देखते हैं गाइज टोटल लॉस है गाइज 6% का, जो भी बहुत इनफ है। फिर आता है लेवरेज, गाइज लेवरेज सेम ही है 30x का 10x का, और क्रिप्टो मैंने बता दिया गाइज आपको सेम ही है लेवरेज तो। और रिस्क पर ट्रेड क्या है 3%, मतलब आप जितना भी एक, जैसे आप गोल्ड करते हो सिर्फ गोल्ड ट्रेड, और गोल्ड ट्रेड करते हो और मान लो आपने $5000 का अकाउंट ले लिया, $5000 का आपने अकाउंट ले लिया, गोल्ड सिर्फ ट्रेड करते हो तो गोल्ड में ना वो $150 से ऊपर जाना नहीं चाहिए, मतलब 3% जो एक पेयर का जो ट्रेड है ना वो 3% से ऊपर जाना नहीं चाहिए। जैसे आप गोल्ड करते हो तो गोल्ड में एक का ट्रेड ना 3% से ऊपर जाना चाहिए, और लॉस 3% से ऊपर। ठीक है, तो गाइस ये बहुत सही है। और गाइस ये हमारा वर्चुअल बैलेंस है जिसमें 5 से 1 लाख के बीच में आ जाता है स्टेज 1 में भी, और स्टेज फंडिंग अकाउंट जब मिलता है। प्रॉफिट टारगेट गाइस 10% का, करीब मान लो $500 5000 का अकाउंट लेते हो तो। ठीक है, और अनलिमिटेड टारगेट है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्स डेली लॉस 3% का है, और उसमें 3 माल सेम है, टोटल लॉस भी सेम ही है। और जो मिक्स मतलब मैक्स जो पर ट्रेड रिस्क है ना वो नहीं दे रखा, मतलब आप कितना भी रिस्क पर ट्रेड ले लो, बट इसमें है 3% का आपको ट्रेड बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है ट्रेडिंग पीरियड, बताया अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मतलब जितना भी आप ट्रेड करो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप 1 महीना ट्रेड करो 2 महीना ट्रेड करो। ठीक है, फिर आता है लेवरेज की बात, वही सेम बताया था 30x का 10x का और 1x का। फिर आता है प्रॉफिट स्प्लिट, आपको स्टेप 1 में कोई प्रॉफिट नहीं, बस आपको पास करना पड़ेगा ये स्टेप। और गाइस जो आप फनी अकाउंट में जब ट्रेड करोगे तो उसमें आपको 80% का मिलेगा। अब बात करते हैं गाइस अपना 2 स्टेप, जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा गाइस ये मैं कहूँगा कि अच्छा एक मोमेंट है जो आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैं इससे बात करता हूँ कि क्या क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो ठीक है, तो रूल्स है, पहला रूल्स है गाइज आपको 2 स्टेप मिलेंगे, मतलब आपको 2 स्टेज आपको पार करना पड़ेगा, एक स्टेप 1 और एक स्टेप 2। उसके बाद गाइज आपको एक प्रॉफिट टारगेट, जो जितना आपको टारगेट रखना है वो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, पे आउट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं धीरे धीरे सब चीज़ कवर करते हैं। देखो पहला स्टेज 1 में प्रॉफिट हमें 8% से 5000 का आप अकाउंट लेते हो तो $400 मिनिमम आपको प्रॉफिट का एक टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा कि आप एक अच्छा ट्रेडर हो या ना, वो उसके लिए। ठीक है, उसके लिए आपको गाइस पैसे कम, देखो 2 स्टेप में थोड़े पैसे कम लगेंगे, देखो 1 स्टेप में ज़्यादा पैसे लगेंगे, उससे कम इसमें लगेंगे, और उससे कम इसमें लगेंगे, मतलब इसका आधा इक्वल टू ये लगेगा। ठीक है, फिर आपको स्टेज 2 में प्रॉफिट टारगेट मिलेगा 5% का $250 का। ठीक है, तो ये भी सही है। और ट्रेडिंग डेज मतलब सब चीज़ सेम है, मतलब इक्वल्स टू। देखो लेवरेज की बात करें तो वही है, इसमें बस थोड़ा लेवरेज गाइस आपको ज़्यादा मिल जाता है, 30x का 4x में, कमोडिटीज़ में 30x का और क्रिप्टो में 2x का। तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि स्टेप 1 और मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 में दोनों में कुछ नहीं था। इंस्टेंट फंडिंग मिले थे तब भी आपको नहीं मिलता, स्टेप 2 में भी, बट स्टेप 1 में गाइस आपको ये चीज़ मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट जरूर उठाना। ठीक है, तो फिर आता है रिस्क पर ट्रेड, वही 3% का रूल था जो मैंने बताया था। और इसमें जो अकाउंट मिलता है 5000 से 1 लाख के बीच में मिलता है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में। आपको पहले स्टेज 1 में गाइस आपको एक टारगेट मिलेगा 8% कंप्लीट करना, फिर 5%, फिर गाइस एक अनलिमिटेड, फिर डेली का जो लॉस है गाइस सेम है तीनों का। फिर मैक्स टोटल लॉस एक दिन का, आप मतलब जितना भी टोटल लॉस होता है ना वो 10% से पार नहीं जाना चाहिए, और जो लॉस है एक दिन का लॉस 5% से गाइस आपके अकाउंट में जो 5% है ना बैलेंस, उससे पार नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है गाइस रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, फिर ट्रेडिंग डेज मतलब अनलिमिटेड है, ये तो सब में होता है अनलिमिटेड। ठीक है, फिर लेवरेज की बात करें इसमें थोड़ा ज़्यादा है 100x, उसमें गाइस 30x का लेवरेज था इसमें, और इसमें गाइस
100, मतलब तीनों में 100, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट गाइज आप उठा सकते हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों स्टेज में कोई नहीं था। और प्रॉफिट स्प्लिट गाइज सेम ही होता है, 80% गाइज आपके हाथ में आएगा और 20% चला जाएगा, ठीक है। और आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, होल्डिंग कर सकते हो, बट ओवरऑल देखा है ना गाइज, तो ये आपके लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि आप एक अच्छा ट्रेड हो ना, तो एक अच्छा खासा गाइज आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। 3500 रुपये का ये अकाउंट है, एक मिल जाता है 5K का अकाउंट 2 स्टेप में। एक अच्छा गाइज आप एक रूल्स फॉलो करते हो तो आपके लिए ये गाइज एक वरदान की तरह है, क्योंकि दूसरे जो फंडी अकाउंट है ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा रूल्स के बेस्ड ट्रेड होते हैं, तो गाइज वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, आपको रूल्स समझ ही नहीं आएंगे उसके। बट इसके रूल्स बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये गाइज हेल्पफुल होगा समझने में रूल्स।